स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट इसको किया था यूनिट से, उसके बाद हमने डायमेंशंस वाला पोर्शन देखा। अब इसका और एक चैप्टर है यानी कि सब टॉपिक है जिसका नाम दिया जाता है एरर्स का, और हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ा था। हमने यूनिट्स को पहले देखा था कि किस चीज़ को कौन सा यूनिट मिला था और किस वाले सिस्टम में क्या मिला था। उसके बाद ही हम आए थे डायमेंशनल एनालिसिस पे। हमने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फंडामेंटल के लिए क्या मिले थे, डिराइव्ड के लिए हमें क्या बनते थे, एक फॉर्मूला का सेटअप दिया जाता था, हम उसके डायमेंशन निकाल पाते थे। उसके बाद ही हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि लेफ्ट साइड के डायमेंशंस होने चाहिए राइट साइड के डायमेंशंस के बराबर। और इस पे हमने चेक भी करा कि एक फॉर्मूला को कब आप गलत मान सकते हो डायमेंशनली और कब आप उसको सही मान सकते हो डायमेंशनली, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये एक टूल है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, वो भी हमने देखा। उस पर मैंने सवाल भी कराए 2-3 और उस पर मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दे दिए और आपने अच्छे से किए भी वो। और अब हम और एक चैप्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, एरर्स। एरर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इस यूनिट का देखा जाए वो है एरर्स, क्योंकि हर साल जेईई मेंस में 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं और सेम कहानी किसकी भी है, नीट की भी है, कि आपको ये इस वाले पोर्शन से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम बात कि हम एरर्स को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला, मेरे स्टूडेंट्स सामने थे, मैंने इनको बोला कि मुझे बाजार से 3 केजी फ्रूट्स लेके आ जाओ। क्या बोला कि मैंने उनको बोला कि आप मुझे लिख के दे दो 3 केजी फ्रूट्स। क्या बोला, तो एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के दिया 3 केजी डायरेक्टली, सर ये ले लीजिए। दूसरे ने अपने कागज पे लिखा 3.0 केजी और तीसरे ने लिखा 3.00 केजी। तीनों ने मुझे लिख के दिया, अब बोला ये लाने के लिए। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसने भी तो 3 ही केजी दिया, इसने भी 3 केजी दिया और इसने भी 3 केजी दिया। लेकिन साइंस की भाषा में लिखना इस तरीके से ये बहुत मैटर करता है, और किस तरीके से मैटर करता है वही हमें एरर्स वाला पोर्शन बताता है। समझो, सुनो क्या बात है कि जब आप एक सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हो, आपने उसको बोला, आप यहाँ से लाने गए कुछ और उसने यहाँ से मेजर करा उसको, यहाँ पे आपने 1 केजी लाना था कुछ, उसने यहाँ से 1 केजी वाला इंस्ट्रूमेंट रखा और आपका बैलेंस हो गया। आप इसको बोलते फिर भैया क्या 2-3 और डालिए ना यहाँ से, तो वो बेचारा डाल देता ना यहाँ से। अब क्या, अगर आप सुनार के पास जाओगे, आप ज्वेलरी दुकान पे जाओगे, यहाँ पे उसने यहाँ पे आपको कुछ लाना था, यहाँ पे इसकी रीडिंग थी और यहाँ पे उसने इंस्ट्रूमेंट से वो उतना रखा कि फॉर एग्जांपल आपको 10 ग्राम उसका कुछ लाना था, और आप वहां पे उसको बोल पाओगे कि बेटा सर क्या कर रहे हो, 10 ग्राम ही दिए तो ये 2-3 ग्राम और डाल दो, तो आपको थप्पड़ पड़ने वाला है अगर आप वहां पे ऐसा कुछ बोलोगे। सवाल है ये क्या चीज है, क्या फर्क पड़ता है हमें कि यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमें मिला नहीं। और या अगर हम बात करेंगे कि हम जब लकड़ी को यानी कि जब हम वुड को मेजर करते हैं, जब हम उसको वजन करते हैं, तब जाके आप कभी 1 केजी भी उधर छोड़ते हो, 2 केजी भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने मेजर किया, यहाँ से आपका 10 केजी वाला इंस्ट्रूमेंट था, और यहाँ से जब आपने लकड़ी डाली, आप लकड़ी कभी 11 केजी भी यहाँ से डालते हो और आप छोड़ते हो, आप 1 केजी की परवाह नहीं करते हो। और वही देखेंगे कि ये क्या भाषा बनती है, साइंस की भाषा कौन सी होती है ये। ठीक है, देखो क्या चीज है कि जब आपने काम किया, जब आपने वुड को मेजर किया, तब आपने उसको ये इस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। किस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, 3 केजी वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अब आपने जब सब्जी मेजर की तो आपने इसको यहां से मेजर किया, और आपने जब सुनार के पास गए आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट लिया मेजर करने के लिए। सर कैसे नहीं है, देखो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था ना मेरा, क्या ये एक 1 केजी का लीस्ट काउंट रखता है। लीस्ट काउंट का मतलब हो गया मिनिमम थिंग, लीस्ट काउंट का मतलब हो गया मिनिमम थिंग an instrument can measure, can। देखो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप यहां पे एक सिस्टम में ये रीडिंग लेते हो तो आपको 3 केजी वाली रीडिंग मिलती है, यानी कि आपको ग्राम्स वाली रीडिंग नहीं मिलती है। उसके बाद ये डायरेक्टली दिखाया है आपको 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 8 केजी, 9 केजी, 10 केजी। यानी कि इसमें कितना एरर आता है हमें कि अगर आपने 4.5 केजी डाला था, ये आपको 4.5 वाली रीडिंग नहीं दिखाता है, या आपको डायरेक्टली 5 की रीडिंग दिखाता है या 4 की रीडिंग दिखाता है। आपको ऐसा समझिए हमें क्या करता है कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, ये वहां पे मतलब 1 केजी की फर्क ही नहीं रखता है। यानी कि अगर आपको 3.5 केजी चाहिए थे तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट से 3.5 नहीं मिलते हैं, या तो आपको 3 मिलते हैं, या आपको तो 4 मिलते हैं, या तो 5 मिलते हैं। यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, मिनिमम थिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, ये मिनिमम कितना मेजर करता है, 1 केजी करता है मिनिमम मेजर। इससे
कम ये मेजर नहीं करता है। अब आपने क्या किया काम कि इसका लीस्ट काउंट आपको कितना आ रहा है, 1 kg आ रहा है। क्या आपके लिए ये सही इंस्ट्रूमेंट है? कहाँ है सही इंस्ट्रूमेंट? अगर मुझे 4.5 kg को मेजर करना था, मैंने जब ये वाला इंस्ट्रूमेंट लिया, इसने मुझे इसको मेजर ही नहीं करके दिया। इसने तो मुझे जब मुझे 4.5 आ गया था वजन उस पे, इसने तो मुझे या तो 5 की रीडिंग दिखाई या तो 4 की ही रीडिंग दिखाई, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 1 kg था। मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका एरर था 1 kg। किसका था 1 kg एरर? इस वाले इंस्ट्रूमेंट का, जिसको क्या लिखा था डायरेक्टली 3 kg। अब मैं बात करूंगा किसकी? 3.0 kg की बात करूंगा। 3.0 वाला kg वाला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ये कैसा होता है। देखो 3.0 वाला इंस्ट्रूमेंट है जो ये मैंने इसने दूसरे बच्चे ने लिख के दिया था 3.0 kg, ये लेके आ जाओ बाजार से फल। अब ये कितना रखता है एरर, ये कितना लीस्ट काउंट रखता है, यानी कि आपको ये 100 ग्राम का फर्क रखता है। कितना रखता है? 100 ग्राम का फर्क रखता है, क्योंकि आपको मेजर करके देगा 3.1 kg, 3.2 kg, 3.3 kg, 3.4 kg। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? कि आप ये आपको मेजर करके देता है लीस्ट काउंट इसका कितना है, 100 ग्राम। कितना है? क्योंकि आपको अगर 3 kg 150 ग्राम चाहिए थे, तो ये आपको वो मेजर नहीं करके देता है। या तो ये 3 kg 100 ग्राम काउंट करके देता है, या 3 kg 200 ग्राम आपको काउंट करके देता है। मैं बता सकता हूं इस वाले इंस्ट्रूमेंट का जो एरर मुझे देखने को मिला, वो मुझे देखने को मिला 100 ग्राम का। कितना है? 100 ग्राम का एरर, यानी कि लीस्ट काउंट इसका कितना है, ये मिनिमम कितना मेजर करता है, 100 ग्राम मेजर करता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की कहानी इस तरीके से चल सकती है। और मुझे और एक ने लिख के दिया था 3.00 kg। क्या लिख के दिया था? 3.00 kg। अब मैं जब इस वाले सिस्टम की बात करता हूं, ये मुझे 10 ग्राम्स का एरर देता है। कितना देता है? 10 ग्राम्स का एरर। ये इस तरीके से आ जाएगा 3.10 kg, 3.20 kg, 3.30 kg, यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट आपको आ रहा है खाली कितना? 10 ग्राम्स। यानी कि आपको अगर 3 kg 150 ग्राम्स मेजर करना होगा, यानी कि 155 ग्राम्स मेजर करना होगा, या तो आपको 3 kg 150 ग्राम्स दे देगा आपको, या तो 160 ग्राम्स देगा। इसमें लीस्ट आपको एरर आता है, यानी कि थोड़ी सी एरर आती है इसमें। और आपके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन माना जाता है? यही वाला। कौन सा वाला? और हमने इसको क्यों लिखा, असल में हमें कुछ और समझाना था इसे, और उनको नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और वही हम देखेंगे क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या है। यानी कि 3 मैंने लिखा 3 kg लिखा था, 3.0 kg लिखा था, 3.00 kg लिखा था। अब मैंने इनको एक नाम दिया है जिसको क्या मैं बोलता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या चीज है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? एक इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट आपको मेजर करके दे देता है कि ये चीजें आपको आई है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसे लिख के देता है 3 kg 4 kg, तो उसका मतलब हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको मेजर करके देता है इसका एरर है 1 kg। और अगर आपको कोई इस तरीके से काउंट करके देता है 3 kg 4.0 kg, तो आप वहां पे समझ जाना कि इसका जो एरर है वो है 100 ग्राम्स। अब अगर कोई आपको इस तरीके से लिख के देता है या 4.00 kg, तो आप समझ जाना कि इसका एरर कितना है, 10 ग्राम्स का है। तो लीस्ट काउंट इसका कम है। किसका कम है? क्योंकि ये बहुत कम मेजर करता है। कितना करता है? 10 ग्राम्स में से आप थोड़ा उधर इधर जाने दे सकते हो, लेकिन यहां तो आप बहुत ज्यादा उधर इधर जा रहा है। सबसे लीस्ट काउंट किसका है? लीस्ट काउंट कम है सबसे ज्यादा इसका, इसके बाद इसका, और इसके बाद इसका है। तो आपको क्या चीज है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हो, अगर आप उसकी रीडिंग लेके जाओगे कहीं पे भी, मतलब आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपको इसकी रीडिंग आई 4, क्या आई 4, अगर आपने इसी तरीके से उसको प्रेजेंट किया तो ये गलत माना जाएगा। किसी भी लैब में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा और इसकी रीडिंग आपको आई होगी 4, कुछ भी आया होगा, तो अगर आपने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया तो ये गलत दिया जाएगा। ये तब तक सही नहीं दिया जाएगा जब तक आप उसको प्लस माइनस लीस्ट काउंट सा नहीं लिखोगे। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका था कि इसका एरर कितना था। समझ आ रही है बात? कि अगर वो 10 ग्राम्स वाला मेजर कर रहा था तो एरर इसमें कितना आ सकता है? 10 ग्राम्स का आ सकता है। इसमें कितना आ सकता है? 100 ग्राम्स का आ सकता है। इसमें कितना आ सकता है? इसमें 1 kg का आ सकता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे ये आपको सही नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से आपने लिखा तो आपको ये सही दिया जाएगा। अब क्या चीज है कि अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए यूज करेंगे। आपने कार में देखा होगा, कार में स्पीडोमीटर लगा होता है और बताया जाता है कि वहां पे 90 किलोमीटर्स 91 किलोमीटर्स आपको
पर आवर गाड़ी चलती है, और वहां पे जो आपका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 100 मीटर्स का। किसका? स्पीडोमीटर कार का जो होता है काउंट, वहां पे लीस्ट काउंट वो 100 मीटर्स होता है। अब अगर आप मुझे बोलो, कोई आपको बोलेगा मुझे यहां से यहां के से डिस्टेंस मेजर करके दे दो, क्या आप ये स्पीडोमीटर से डिस्टेंस को मेजर करके दोगे? क्या भाई बात कर रहे हो कि अगर ये डिस्टेंस तो इतनी है, अब हम अगर इसको मेजर करेंगे स्पीडोमीटर से, किससे? स्पीडोमीटर से, उसका तो ऑलरेडी लीस्ट काउंट इससे ज्यादा आ रहा है, तो ये हमें मेजर उसे नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, आप उसको इस हिसाब से करोगे, आप उसको मीटर में करोगे। किसमें मेजर करोगे? मीटर में। मीटर में कितना एरर आता है? सेंटीमीटर का एरर आता है। और अगर आपको सेंटीमीटर में ये, अगर इसको आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, आपको मिलीमीटर में एरर आ जाएगा। तो जो सबसे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है उनका मिनिमम एरर कम आता है, यानी कि लीस्ट काउंट उनका कम होता है। बेटर होता है कि उन्हीं से आप इनको मेजर करो। समझ आ रही है बात? और हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जा रहे हैं कि वो क्या हुआ, और उन्हीं पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे। यानी कि हाउ योर इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट ने इस तरीके से यहां पे रिजल्ट दे दिया था। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे है, क्या क्या चीज है इनमें, वही हम देखेंगे। और एक चीज याद रखना कि अगर आपका रिजल्ट कुछ भी आया, आपका रिजल्ट कुछ भी आया, यानी कि आपकी रीडिंग लेके आपका रिजल्ट कुछ भी आया, अगर उसमें लीस्ट काउंट 5% से ज्यादा होगा, क्या होगा? 5% से ज्यादा होगा, योर आंसर, योर रिजल्ट इज रॉन्ग। इज क्या मतलब हुआ कि जो भी रिजल्ट आया आपको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके, अगर उसमें लीस्ट काउंट 5% से ज्यादा हुआ तो उसको गलत माना जाएगा उस रिजल्ट को। और अगर आपको 5% से कम रिजल्ट देखा गया उसमें, यानी कि लीस्ट काउंट उसमें 5% से कम था, तो वही एक आंसर आपको ट्रू माना जाएगा। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाते हैं और इनके रूल्स कुछ है। क्या रूल्स है कि मैं लिखता हूं 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो जो ही हम देखते हैं हम बोलते हैं 1 2 3, हम सीधे लिखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना लिखते हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और हमारे पास 3 2 4 3 4, हमारे पास और एक सवाल था, हमें बोला गया कि इसमें बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 है। और यही बात हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 3 हमने डायरेक्टली 3 लिखे थे। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, हमने डायरेक्टली लिखा था 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सवाल है, अब ये रूल बन गया कि एनी नॉन जीरो क्वांटिटी इज सिग्निफिकेंट। क्या है? कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि उसको आप ले सकते हो और वो सिग्निफिकेंस रखता है। समझ आई बात? समझ आई बात? एनी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी जो है, कोई भी नॉन जीरो फिगर है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट होता है। समझ आई बात? अब दूसरा सवाल क्या है इसमें कि आपने इस तरीके से लिखा 2 0 3 1 1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? मैंने जब लिखे 1 2 3 4 5, मैंने साइड से लिखा। सवाल है क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि नहीं? तो इसके लिए रूल बना कि एनी नॉन जीरो क्वांटिटी, एनी नॉन जीरो क्वांटिटी बिटवीन टू नॉन सॉरी एनी जीरो क्वांटिटीज, एनी जीरोस, या इस तरीके से जीरो बिटवीन एनी टू नॉन जीरो क्वांटिटीज आर सिग्निफिकेंट। क्या है? कोई भी जीरो जो किसी दो नॉन जीरो के बीच में होगा उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। समझ आई बात? पहला रूल क्या था कि जो भी नॉन जीरो कोई भी वैल्यू होगा, कोई भी नंबर होगा, वो सिग्निफिकेंट होता है, और आपको इस तरीके से इसका आंसर मिलता है। अब कोई जीरो आपको था किसमें? किन्हीं दो नॉन जीरोस के बिटवीन में, तो आपको वहां पे उसको क्या ट्रीट करना है कि ये जो जीरो है इसका भी वैल्यू है, ये क्या बनता है उस टाइम पे? सिग्निफिकेंट बनता है। अब तीसरा लिखेंगे इस तरीके से, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आप मुझे खाली टिक्स करो, मैं आपको नोट्स उस पर भेजूंगा। और आपको और एक सवाल है 3 2 5 0 0, अब हमें इसमें बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। रूल है कि नॉन जीरोस के बाद में जो भी कोई जीरो आ जाएगा राइट हैंड साइड से, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। या अगर आपको 2 4 5 6 0 0 आ जाएगा, इसमें 4 है
सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट हैंड साइड से बिट आफ्टर नॉन जीरो क्वांटिटीज जो भी कोई जीरो आ जाएगा उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। आया समझ? अब इस तरीके से सवाल है कि 230.0 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सर अभी तो आपने एक रूल सिखाया है कि जो राइट हैंड साइड से जीरोस होते हैं फ्रॉम नॉन जीरो क्वांटिटी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए थे 2, लेकिन जब हम देखते हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं किसके बराबर? 4 के बराबर। सवाल है ये 4 कैसे आ गए? अभी तो आपने ये वाला रूल बताया, लेकिन जब पॉइंट की कहानी आ जाती है तो ये कुछ और बनता है। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने मेजर करके यहाँ पे 230.0 लाया। ये भी तो ये 230.1 भी तो ला सकता है ना ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें खाली है हमें किसका एरर? 100 ग्राम। अगर मैं केजीज की बात करूंगा इसमें 100 ग्राम का एरर है ना, तो मैं अगर इसको और फिर उसको मेजर करूंगा तो ये मुझे आ सकता था ना 2.301 केजी भी आ सकता था ना, या 230.2 केजी भी आ सकता था ना। तो जब पॉइंट के बाद आपको जीरो होगा वो भी काउंट किया जाता है तो आपको यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके बराबर आता है? 4 के बराबर। सवाल है पॉइंट के आगे जब जीरो होगा कैसे बनता है? क्योंकि ये मेजर करता है उसके बाद किसी भी क्वांटिटी को, और ये आपको कुछ और रिजल्ट भी दे सकता है। यानी कि ये यहां पे 100 ग्राम्स का एरर लाता है, इसीलिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? यहां पे 4 होते हैं। अब इसी तरीके से और एक सवाल है कि इस तरीके से 0.0032 क्या है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं डायरेक्टली बराबर 2 के बराबर। किसके बराबर? 2 के बराबर। इसका रूल क्या है कि जब पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड से कोई नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं है तो आप इन जीरोस को काउंट नहीं करोगे, तो आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू 2। पहला रूल हमने क्या देखा? कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी वो सिग्निफिकेंट होती है, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। दूसरा क्या हमने सीखा कि कोई भी जीरो क्वांटिटी बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटीज तो वो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? 4। तीसरा हमने क्या देखा? 2400 अगर हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 के बराबर। सवाल है 2 के ही बराबर क्यों है? क्योंकि रूल है कि राइट हैंड साइड से अगर आपको नॉन जीरोस के बाद कोई भी जीरो आया तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। अब ये चौथा वाला है 230.0, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हमें 4 के बराबर। सवाल है कैसे? क्योंकि जब पॉइंट आया तो आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये मेजर करता है स्मॉल क्वांटिटीज को, ये इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट है, इसीलिए आपने इसको 4 माना। अब क्या हमने और एक रूल पढ़ा कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से जीरो होगा, जो कहां की हो, जो नॉन जीरो लेफ्ट हैंड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको जीरो है, यानी कि अगर आपको जीरो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको कोई भी जीरो होगा, यानी कि नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप इन जीरोस को नहीं मानोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा आपको किसके बराबर? 2 के बराबर। अब इसमें थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें प्रैक्टिस होकर आपको पता चलेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने नहीं है। और इसके बाद हमें राउंड ऑफ पढ़ना है, उसके बाद हमें रिजल्ट इसका पढ़ना है, उसके बाद एरर पढ़ना है कि किसमें कितना एरर आ सकता है। ये बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन था, आज के लिए इतना ही है, और कल वाले लेक्चर में हम वो देखेंगे, वो मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।